বিজেপি জমি মাফিয়া তৃণমূল নেতাকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেস হায় হায়, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দিকে দিকে জনমত করে তুলুন। बागान के जमीन के अंदर बिल्डिंग बनाना ये क्या लीगल है? एनओसी नहीं देते हो एक छत बनाने के लिए, एक बरामदा बनाने के लिए, तो आप कैसे दे दिए एनओसी? का जमीन है ये तो पहले प्रूफ करना पड़ेगा। अच्छा, कि हम लोग दोनों पक्षों का बयान लेने का कोशिश करेंगे। थैंक में जब घर बनाते हैं ना तो एनओसी मांगते हैं। देखिए ये लोग एलिगेशन दे रहा है, ये पॉलिटिकल मैटर और पॉलिटिक्स की बात छोड़िए। ये पॉलिटिकल आदमी लोग जो है, लीडर लोग है, अपना अपना एंगल से देखता है इसको। लेकिन लीगल जो प्रोसीडिंग्स है ये कानूनी अभी चल रहा है। इट्स लिटिगेटेड प्रॉपर्टी, नॉट ओनली लिटिगेटेड। हम लोग को नोटिस मिला है, पहले एक नोटिस दिया था तो उसका शोकॉज का रिप्लाई हम लोग दिए थे। फिर वहाँ से एक केस ट्रांसफर हुआ है। अभी तक हम लोग को कोई नोटिस नहीं मिला है। एक अगर मिल जाएगा तो कानूनन इसको जैसे डिफेंस करना है हम लोग करेंगे। अच्छा, लेकिन टी गार्डन का जमीन है ये तो पहले प्रूफ करना पड़ेगा। अच्छा, टी गार्डन सब बोल रहा है कि टी गार्डन का जमीन है, तो टी गार्डन का अगर लीज दिया होता होगा तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द टी गार्डन टू मेंटेन द लैंड। आज वहाँ पे इतना आदमी लोग इतना दिन से रह रहा है, 200 के ऊपर फैमिली वहाँ पे है जो लोग 60-70 साल से वहाँ पे रह रहा है। किसी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन अभी तक टी गार्डन नहीं दिया। पर्टिकुलर मेरे क्लाइंट को दे रहा है क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इश्यूज है। तो सर अगर कोई काउंटर हो गया कोर्ट में, अगर काउंटर हो गया तो इसके लिए आप लोग रेडी हैं? हम लोग तो रेडी है, इसको तो हम लोग कानूनी तरफ से देखेंगे और इसका रिप्लाई जो देना हैगा वो हम लोग देंगे। जहाँ पे जो पिटीशन देना पड़ेगा, जैसे इसको डिफेंस करना पड़ेगा। और हम एकदम कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा जो क्लाइंट है वो किसी भी काम गलत नहीं किया। अच्छा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। বিজেপি চোর, কয়লা চোর, তৃণমূলের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও। চা বাগানের জমি চুরি করা তৃণমূলের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও। চা বাগানের জমিতে অবৈধভাবে রিসোর্ট তৈরি হচ্ছে, কার স্বার্থে? তৃণমূল জবাব দাও। আরে মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও। মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও, জবাব দাও। চা বাগানের জমিতে অবৈধ রিসোর্ট নির্মাণকারী তৃণমূল নেতাকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। অবিলম্বে চা বাগানের জমিতে অবৈধ রিসোর্ট নির্মাণকারী তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করতে। ट्याक्स फाइन गरेर चाहिँ बोल्नुपर्छ भन्ने म जुनै पार्टीले पनि त्यहाँनिर अपोजिसन आज अपोज गरिएको थियो। हम लोग का पानी का बहुत ही असुविधा था, जो अभी आलोक चक्रवर्ती के कारण से अभी हम लोग का कल आके बहुत ही आसान। नमस्कार दर्शकबिन, मैं योगेन बरदेवा प्रैक्टिकल खबर से। आज मैं हूँ सिल्लोड़ी का चंपासरी स्थित मिलन मोड़ का नज़दीक खैरजोड़ा गुलमा गांव का नज़दीक। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस वैन और कुछ प्रोटेस्ट करने वाला जनता वहाँ पर देख रहे हैं। एक्चुअली इश्यू है क्या, जैसे कि यहाँ पर एक घर जो यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसका विरोध में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो एक्चुअली इश्यू है क्या? सूत्रों का मुताबिक ये जो घर बना हुआ है ये सही है या गलत है ये जानते हैं। एक्चुअली देखते हैं यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी की ओर से यहाँ पर प्रोटेस्ट रैली यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। ये आप जो घर देख रहे हैं, नाम तो मैं लेना नहीं चाहता हूँ, कोई किसी का घर होगा तो उसी का विरोध में यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक्चुअली इश्यू है क्या, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर पुलिस लोग भी यहाँ पर तैनात है, पुलिस बल भी तैनात है। तो बीजेपी की ओर से जो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है एक्चुअली इश्यू है क्या, चलिए यहाँ पर बात करते हैं। बीजेपी देखिए यहाँ पर सर प्रैक्टिकल खबर में आपको स्वागत है सर। एक्चुअली इश्यू है क्या, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा दीपंकर अरोरा है। अच्छा सर, आप बीजेपी कौन सा पोस्ट में है सर? जी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ जिला का, जिला दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का, सिल्लोड़ी सिल्लोड़ी जोन का जिला है। हाँ जी। तो आज एक्चुअली जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका मकसद है क्या सर?
प्रिंट में ये निकला था। किसने बनाया ये हम लोग को जो मालूम है, ये आलोक चक्रवर्ती जी जो टीएमसी के बड़े नेता हैं, जिला के नेता हैं, उनका ये है। फिर उन्होंने जब प्रशासन ने जब कहा कि आप दस्तखत दीजिए, जो दलील दीजिए, तो वो दे नहीं पाए, तो वो बोले कि इनके बेटी के नाम पे है। तो उसके बाद भी बहुत उनको मौका मिला था जो एक ऑर्डिनरी नागरिक को नहीं मिलता है। तो देखिए, हम लोग को यहाँ विरोध करने का एक ही कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं है। यहाँ पे देखिए, बगान में कोई अगर कोई श्रमिक कोई छत बनाना चाहते हैं, टीन का भी देना चाहे या बरामदा बढ़ाना चाहे, तब भी एनओसी नहीं मिलता है। पट्टा वट्टा तो बात छोड़ ही दीजिए। वहाँ पे यहाँ 4 तला का रिजॉर्ट कैसे बनेगा? और यहाँ पे बोला गया था कि पानी का प्रकल्प यहाँ पे होगा, सब मजदूरों के लिए पानी पहुँचेगा, तो वो नहीं करके यहाँ पे ये रिजॉर्ट बनाए। तो हम लोग इनको इसका डेमोलेशन चाहते हैं, जितना जल्द से जल्द हो। प्रशासन से आग्रह करेंगे कि ये जल्द से जल्द इसका डेमोलेशन। अच्छा सर, मैं आपको एक बात पूछता हूँ, जैसे घर बनाना, प्रॉफिट बनाना और कोई स्कीम वगैरह हो तो पर्सनल विचार है, तो इसमें राजनीतिक तो इश्यू आएगा नहीं इसमें? देखिए, ये तो चाय बगान का जगह है ना, तो चाय बगान लीज देता है सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, तो ये तो किसी को नहीं दे सकते ना। जैसे कि ये चाय बगान का अगर प्रॉब्लम है तो इसमें तो पार्टी का आना उतना खास है नहीं, ऐसा हम लोग का यहाँ पे आज बोलिए पार्टी का काम क्या है? हम लोग क्या कोई पर्सनल के लिए आए, उनके विरोध करने के नहीं आए। ये जो एक सरकार विरोधी है काम, आज वो पद में रह के प्रशासनिक रूप में और पॉलिटिकल पद लेके वो यूज कर रहे, तभी तो हम लोग विरोध कर रहे। कोई आम आदमी होता तो उनका घर बन जाता क्या? इसका मतलब आप विपक्ष का भूमिका जिम्मेवारी निभा रहे हैं? विपक्ष का नहीं, ये तो नागरिक का ही है। देखिए, यहाँ पे जो है, ये तो सब चाय बगान से आए। क्यों आए? क्यों इन लोग को वो जो मौका नहीं मिल रहा है? आज यहाँ पे एक एनओसी नहीं मिलता इनको घर बनाने या कुछ भी, अगर तोड़फोड़ घर में अगर कोई रिपेयर भी करना चाहे तो वो भी इन लोग को एनओसी नहीं मिलता है। तो आज यहाँ पे 4 तला बन गया। ये तो लीज वाला जमीन है ना। लीज वाला जमीन में कभी बनता है ना? आपसे पूछ रहा हूँ। आप जब पूछ रहे कि राजनीतिक ये मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा तब बनता है जब ये बिल्डिंग खड़ा हुआ है। बिल्डिंग खड़ा नहीं होता तो राजनीतिक मुद्दा नहीं था। आपका जो कहना है वो अपना जगह में है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अगर कोई बंदा, मैं किसी का सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ, जो सच है तो वही सच है। जैसे कि कोई यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं, वो अपना जगह में है। तो लेकिन सुनिए ना, आपका एक ही, मैं आपका प्रश्न का मैं समझ गया हूँ, आपका प्रश्न का एक ही जवाब दो। इसका जो बिल्डिंग बना है, तो बिल्डिंग आप बनाते हैं, उसका तो आपको कुछ जमा देना पड़ेगा ना प्रशासन को, तभी आपको अनुमति मिला होगा। सही बात है। तो दीजिए, तो हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, जैसे कि ये बात सुनिए, अवैध रूप से बनेगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, वो राजनीतिक रूप पे, सामाजिक रूप में हम लोग विरोध करेंगे, और वही कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये तो आपको कहने का मतलब ये बेसलैंड है, तो बेसलैंड में अगर कोई घर बना रहा है, वेस्टलैंड नहीं, चाय बगान का जमीन है। चाय बगान का जमीन है, घर बनाया तो वेस्टलैंड होगा ना? ना, चाय बगान कैसे दे दिया? हम लोग का जो श्रमिक है उन लोग को आप एनओसी नहीं देते हो, एक छत बनाने के लिए, एक बरामदा बनाने के लिए, तो आप कैसे दे दिए एनओसी? वो भी आप बोल रहे हो कि अभी बचाने के लिए, कि आप जल प्रकल्प के लिए आप दिए थे, तो जब देखे आप कि जल प्रकल्प नहीं हो रहा है तो आप कैसे बनाए? अच्छा ठीक है, मैं सर आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर प्रजा पट्टा अभी तक डॉक्यूमेंट्स मिला नहीं है, इसके बारे में आप लोग अभी तक आवाज उठाए हैं? प्रजा वही तो कर रहे हैं कि अगर आप इधर भी दे रहे तो हम लोग का जो जनता है, जो बाकी जो मजदूर है, उनको भी दीजिए। और ये तो देखिए, ये काम जो होता है पट्टे का, ये कोई सत्ता में रहेगा तभी कर पाएगा। तो सत्ताधारी कौन पार्टी है अभी? टीएमसी को ही देना चाहिए ना। नेता को दे दिए और श्रमिक को नहीं देंगे, कहाँ से होगा ये? अच्छा सर, ऐसा तो नहीं है कि आप पॉलिटिकली आलोक चक्रवर्ती जी को आप टारगेट कर रहे हैं? जैसे कि मैं आता हूँ पॉइंट में आता हूँ। जैसे कि आलोक चक्रवर्ती यहाँ पर घर बनाए हैं, ऐसा तो घर नहीं बनाए, रह रहे हैं क्या? ये घर बनाए ना, घर बनाए तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो कल मैं जाके कहीं पे भी बना लूंगा, बता दीजिए, मेरे को भी बताइए। थोड़ा सा यहाँ पे बोलना चाहूँगा। ऐसा है, हम लोगों का जो डिमांड है, ये रिजॉर्ट जो यहाँ पे बना है, हम इसके विरोधिता में हैं, क्योंकि यहाँ के जितने भी चाय श्रमिक जो परिवार हैं, उनसे साइन लेके यहाँ पे पेयजल प्रकल्प बनने का बात था। हमारा क्लियर कहना है, यहाँ पे चाय बगान के जितने श्रमिक हैं, उनके लिए जो प्रोजेक्ट यहाँ पे। शुभ नाम क्या हुआ सर? मैं अनिकेत दास, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा पश्चिम बंगाल प्रदेश का सदस्य हूँ। अच्छा, सिल्लोड़ी ब्रांच का? नहीं, स्टेट। अच्छा, ओके।
तो ऐसा है, हमारा जो डिमांड है यहाँ पे, ये रिजॉर्ट ये पूरी तरीके से इलीगली बना है। एक दूसरा, क्योंकि यहाँ के जितने भी चाय बागान के जितने श्रमिक हैं आजू बाजू में जो इस एरिया में रहते हैं, उनका सिग्नेचर लिया गया था कि यहाँ पे पीएचई का एक जल प्रकल्प बनेगा, पेयजल का, जो अभी तक शुरू हुआ नहीं और उसी जगह पे ये कंस्ट्रक्शन बना है, जो कि इलीगल है। ये इतने दिनों तक प्रशासन की आंखों के नीचे क्यों रहा, क्यों नहीं सामने आया? इतना बड़ा एक 4 मंजिला बिल्डिंग बन गया और आजू बाजू प्रशासन को किसी को पता नहीं चलता, ऐसा थोड़ी होता है। ये सत्ताधारी पार्टी का पावर के मिसयूज करके आज ये बना रहे हैं। उसी का कागज नहीं है तो उसके बाद इनको इतना टाइम क्यों दिया जा रहा है? इसको डेमोलिश क्यों नहीं जा रहा? आप देखिएगा कॉर्पोरेशन में भी हो, कहीं पे भी इलीगल अगर कोई बिल्डिंग बनता है, कोई स्ट्रक्चर बनता है तो वो तोड़ा जाता है, बस इसको भी तोड़ा। अच्छा सर, मैं जैसे कि प्रैक्टिकल खबर किसी की पक्ष भी नहीं लेता है और किसी का विरोध भी नहीं करता, मैं आप लोग को एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जैसे कि आलोक चक्रवर्ती यहाँ पर बिल्डिंग बनाया है, ऐसा तो दूसरा आदमी भी तो यहाँ पर है, वो लोग का विरोध आप लोग क्यों नहीं करते हैं? सुनिए, यहाँ पे कहाँ पे बिल्डिंग बनाए? बोलिए, कोई घर बनाया होगा? सुनिए ना, घर और प्रोजेक्ट व्यापार के रूप में कोई बनता है तो उसमें आपको माने अंतर देखना। अच्छा, हाँ ठीक है। आप लोग एक्चुअली चाहते क्या है? आप लोग का डिमांड क्या है? डिमांड क्या? जो अवैध रूप से जो बनाया गया है उसको तोड़ा, इसको डिमोलिश करे। और जिस कारण से इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया गया था कि पेयजल बगान के लोगों को शुद्ध पानी, पीने का पानी मिले, वो प्रोजेक्ट यहाँ पे जल्द से जल्द बनना। इसके लिए आपको प्रशासन को कोई इंफॉर्मेशन दिए हैं या बगान मालिक को कुछ आप लोग कोई पिटीशन, एप्लीकेशन, कोई कंप्लेंट किए हैं अभी तक? देखिए, अभी बगान जो चाय के बगान हैं, ये लोग तो फंस गए ये प्रोग्राम, क्योंकि मौखिक रूप में इनको दिया गया था, जो हम लोग समझते हैं अभी पेपर में, जो न्यूज प्रिंट में हम लोग पढ़े, तो इनका तो कोई लिखित ये समिति नहीं था कि यहाँ पे बने बिल्डिंग, लेकिन बना दिए 4 तला। और आप देखते रहे, ये तो एक दिन में नहीं बना होगा ना, ये जो स्ट्रक्चर बना एक दिन में तो नहीं बना होगा। तो कहाँ पे थे प्रशासन, कहाँ पे थे चाय बगान के जो यहाँ पे आधिकारिक है, कहाँ पे थे? तो इसीलिए कहीं पे यहाँ पे घोटाला हुआ है, ये घोटाला का हम लोग विरोध करने आए और नए रूप से इसका जो होता है ना, एंड टू एंड जो होना चाहिए, डेमोलिशन होना चाहिए। अच्छा, ओके, थैंक यू। दर्शक, आप लोग देख रहे थे यहाँ पर बीजेपी की ओर से जो प्रोटेस्ट किया गया है। प्रैक्टिकल खबर किसी का पक्ष और किसी का सपोर्ट विरोध नहीं करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो जितना हो सके हम लोग दोनों पक्षों का बयान लेने का कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरो नाम अमिश गुरुङ, म कोलाबारी निवासी। बिच आज जुन चाहिँ बिहान हाम्रो यहाँ खैरझोडामा एउटा जुन चाहिँ एउटा घरको विषयमा प्रोटेस्ट भयो, त्यो विषयमा म 2-3 शब्द राख्न चाहन्छु। यसमा के छ भने, हाम्रो यहाँनिर आलोक चक्रवर्ती भनेर एउटा पार्टीको लिडरको नाम घसिदिँदैछ, त्यसलाई जबरजस्ती हालिँदैछ। वेयरएज फ्याक्ट फाइन्ड गरेर चाहिँ बोल्नुपर्छ भन्ने म जुनै पार्टीले पनि त्यहाँनिर अपोजिसन आज अपोज गरिएको थियो उहाँलाई म भन्न चाहन्छु। कारण के छ भने, उहाँ एउटा पार्टीको लिडर भए तापनि उहाँको इमेज खराब गर्नुको लागि हुनसक्छ, प्रयास गरेको हुनसक्छ। र त्यो घर कसको हो र यसको ओनर को छ, त्यो पहिला तपाईँले फ्याक्ट फाइन्ड गर्नुहोस्। यो इस्यु अहिले कोर्टमा छ र कोर्टले पनि यसको फ्याक्ट फाइन्ड गर्छ र तपाईँहरूको अगाडि यसको रिजल्ट आइहाल्छ। र जहाँ तक मलाई जानकारी छ, उहाँसँग म लिएको मोटामोटी 10-15 साल उहाँसँगै छु र जहाँ तक मलाई जानकारी छ, उहाँको त्यो जमिन उहाँको होइन। र हुन त अब कोर्टले त्यसको लागि आउँदो दिनमा तपाईँले यसको भर्डिक्ट पनि सुन्नुहुन्छ र यसको हामीले यो भर्डिक्ट, कोर्टको भर्डिक्ट के अरे रिजल्ट नआइन्जेलसम्म चाहिँ हामीले प्रतिक्रिया साँचौँ होला र यसलाई बेसी पोलिटिराइज नगरौँ होला र हामी यसको यो दिनलाई पर्खेर बसौँ होला भन्ने म आह्वान गर्छु। বাগানের ভিতরে অবৈধ নির্মাণ মানছি না, মানবো না। বাগানের ভিতরে অবৈধ নির্মাণ মানছি না, মানবো না। বাগানের মানুষের অধিকারকে কেড়ে নিয়ে কিভাবে অবৈধ নির্মাণ হলো, তৃণমূল কংগ্রেস জবাব দাও। বাগানের জমিকে অবৈধভাবে দখল করে কি করে নির্মাণ হলো, তৃণমূল কংগ্রেস জবাব দাও। জবাব তোমায় দিতেই হবে, জবাব তোমায় দিতেই হবে। বাগানের মানুষের সাথে বিজেপি লড়ছেই, তৃণমূল কংগ্রেস দূর হাটো। आदिवासी विरोधी तृणमूल कांग्रेस दूर हटो। पहली बात तो ये सच है कि मैं ये पूरे जब चर्चा में आया
न्यूज़पेपर सोशल मीडिया में आया तब मैंने इसके ऊपर ध्यान दिया। तो चाय बागान की ज़मीन है ये सामने आया और इसमें एक बड़ा सा बिल्डिंग बना। तो हम लोग पहले मैंने जो काम किया एज ए मेंबर, मैंने विधानसभा में इसके बारे में पूछा, क्वेश्चन मोशन में दिया कि चाय बागान के ज़मीन के अंदर बिल्डिंग बनाना ये क्या लीगल है या इलीगल है। अभी तक उसका क्वेश्चन का उत्तर नहीं मिला। दूसरा बात ये है, इस ज़मीन के कागज़ के बारे में जब चर्चा में आया, हमने पेपर में देखा, वीडियो साहब ने बुला के टाइम देके आज तक उस ज़मीन के कागज़ के बारे में कोई बात उन्होंने नहीं कहा। साथ में गुलमा चाय बागान की ओर से बोला गया है ये ज़मीन चाय बागान की है। कई लोग बोल रहे थे रेल की ज़मीन भी हो सकता है। तो चाय बागान की ज़मीन हो या रेल की ज़मीन हो, किसी की हो, लेकिन ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। तो पर्सनल प्रॉपर्टी जब नहीं है तो उसमें आप कैसे बिल्डिंग बना सकते हो, कैसे आप उसी ज़मीन के ऊपर आप बिल्डिंग प्लान पास कर सकते हो, कैसे आप उसी ज़मीन के ऊपर आप बैंक लोन ले सकते हो। हम लोगों का ये सिंपल सा बात था और हम लोग ये चाहते थे कि प्रशासन इसके ऊपर ठोस कोई स्टेप ले। लेकिन हम लोगों ने देखा तृणमूल कांग्रेस के नेता और उनकी फैमिली के बारे में इस नाम आया है, इसीलिए उन लोगों को समय दिया जा रहा है। आप तो पत्रकार है, आप ऐसा कोई इलीगल काम करेंगे नहीं करते हैं आप, लेकिन करेंगे तो आपको क्या प्रशासन समय देंगे? 7 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन, ऐसा तो नहीं होता है। आम आदमी के लिए समय नहीं होता है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का नेता की बचाने के लिए उनको समय दिया जाता है। तो इसके खिलाफ हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि बीडीओ साहब या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से कोई स्टेप लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। मैंने विधानसभा में रखा, इसके बाद जरूरत पड़े तो हम कोर्ट में चला जाएंगे। आपको मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। ये जो प्रॉब्लम है उसको एक जगह में रख के मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। प्रॉब्लम तो बहुत सारा है, जैसे कि बेरोजगार हो गया, अवैध निर्माण हो गया, जैसे कि ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो गया, सड़क निर्माण का प्रॉब्लम हो गया, पर्जा पट्टा का प्रॉब्लम हो गया। ये सब को आप नहीं उठा के ये इश्यू का आप उठा रहे हैं, कहीं ये पार्टीगत कोई दुश्मनी या कोई रिवेंज वगैरह ऐसे तो है नहीं? तो हम लोगों को ऐसा सोचना है, ऐसा जो क्वेश्चन करता है शायद उनका ही किसी से इतना ज्यादा दोस्ती है, तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन आ जाता है। नहीं सुनिए, पहले ये सब बात हम बहुत जगह करते हैं, आपसे इस प्रश्न करने के लिए आया नहीं। मैं उनको ऐसे जानता भी नहीं हूँ, जानने मेरे साथ रिवेंज की बात भी नहीं है। रास्ते में देखने से मैं भी हाथ जोड़ करता हूँ, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये इलीगल काम किया है, इलीगल काम के लिए आप मेरे घर का कोई आदमी हो उसके खिलाफ भी हमें आवाज उठानी। नमस्कार दर्शकबिन, मैं योगन बरदेवा, प्रैक्टिकल खबर की ओर से मैं आज हूँ। आप लोग जो देख रहे हैं पीछे में सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, मैं अभी शिलोड़ी कोर्ट में हूँ। कल में एक प्रोटेस्ट हुआ था मिलन मोड़ एरिया में, बीजेपी की ओर से मिस्टर आलोक चक्रवर्ती जो घर वहाँ पर बनाए हैं उसके विरोध में प्रोटेस्ट किया गया था। तो कल से आज तक एक दिन के भीतर में मैं ये न्यूज़ को बहुत एनालाइज करने का कोशिश किया, इसको जड़ तक जाने का कोशिश किया। प्रैक्टिकल खबर का ये रूल एंड रेगुलेशन और ये प्रिंसिपल है कि हम एक ही तरफा का बयान नहीं लेते हैं, दोनों तरफा का बयान लेके जितना हो सके जड़ तक जाने का कोशिश प्रैक्टिकल खबर करता है। जैसे कि कल हम मिस्टर आलोक चक्रवर्ती सर से बात करने का या उससे बाइट लेने का हम बहुत कोशिश किए। बहुत मुश्किल से जो इश्यू जो है इसको संभालने के लिए या इश्यू को पकड़ने के लिए या इसका सॉल्यूशन जड़ तक जाने के लिए प्रैक्टिकल खबर बहुत कोशिश किया। तो जो ज़मीन का इश्यू है ये इश्यू कोर्ट में पड़ा हुआ है, बाद में हम लोग को पता चला। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ शिलोड़ी कोर्ट का एडवोकेट सर, आपको प्रैक्टिकल खबर में स्वागत है। थैंक यू सर। आपका नाम क्या हुआ? सुदीप भट्टाचार्य। सुदीप भट्टाचार्य। अच्छा सर जी, हम लोग को सूत्रों से खबर मिला कि आलोक चक्रवर्ती का जो ज़मीन का इश्यू है, आप लोग इसको माने पक्ष लेके कोर्ट में आप लोग लड़ रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं सर? देखिए, पहले जो मैं हिंदी में नहीं बेंगली में बोलता हूँ। असुविधा नहीं, बांग्लाते बोलते পারবেন। দেখুন, প্রথম কথাটাই হচ্ছে ভুল।
যে ইনফরমেশন বা যে সূত্র আপনাকে বলেছে, আচ্ছা আমার মক্কেল কিন্তু অন্য একজন ব্যক্তি। আচ্ছা তাকে শুধুমাত্র আক্রমণ করা হচ্ছে এবং ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, আচ্ছা। কারণ আপনি যে নামটা বললেন অলোক চক্রবর্তী, অলোক চক্রবর্তী তার বাবা তাই। আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি তো আপনি নিজে খবর নিয়ে দেখতে পারবেন, অলোক চক্রবর্তী তো না প্রপার্টি না উনি এখানে কিছু আছেন। আচ্ছা তার আত্মজার জমি, তিনি নিজের বাড়ি থাকেন, এখানে এসছেন থাকবেন বলে তিনি তার বাড়ি বানিয়েছেন। সেটাতে যেহেতু তার বাবার এগেনস্টে একটা রাজনৈতিক উনি ব্যক্তিত্ব এবং অনেক পুরনো ব্যক্তিত্ব, এবং যার এগেনস্টে আপনি কখনো বলতে পারবেন না যে কারো কেউ কোনোদিনও আঙুল তুলতে পেরেছে, সেই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন আমার ক্লায়েন্ট। আচ্ছা জমিনটা মানে কার নামে আছে? জমিনটা ওনার মেয়ের নাম আছে, মেয়ের নামে আছে। এবং আমি একটা কথা আপনাকে বলি, আমি দেখছি বারবার কালকের থেকে এই কথাটাই উঠে এসছে, যেটা বাগানের জমির মধ্যে উনি ঘর বানিয়েছেন। আপনি নিজে ওখানে গেছেন, আপনি নিজেও দেখেছেন, এবং শিলিগুড়ি সকলেই জানে যে ওখানে প্রায় 60 থেকে 70 বছর হয়ে গেল। প্রায় আমার হিসাবে যেটুকু আমি জানি 150 থেকে 200 ফ্যামিলি ওখানে 60 থেকে 70 বছর ধরে বসবাস করছে, এবং যাদেরকে আজ পর্যন্ত কখনো কোনো ডিস্টার্ব ফিল করতে হয়নি। কিন্তু কোনো সরকার বা কেউ তাদেরকে পাট্টা দেওয়ার কথাও এসছে কিনা আমি জানি না, কিন্তু তারা কিন্তু ওখানে আনডিসপিউটেডলি রয়েছে বহু বছর, 60-70 বছর ধরে রয়েছে। কিন্তু আজকে হঠাৎ করে খালি এই একটি জমির ক্ষেত্রেই, জমি বলবো না, এটা ঘর বানানোর জন্য যতখানি জমি লাগে, এটা মনে হয় 0.044 একর, মানে আপনার ওটা 0.0, তো ওটা 3 কাঠা একটা জমি। আমি বারবার শুনছি এটা চা বাগানের জমি বলা হচ্ছে, রিসর্ট বলা হচ্ছে, সমস্ত ভুল ইনফরমেশন, এটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। উনি ঘর বানিয়েছেন বাইরের থেকে এসে এখানে ঘর করে থাকবার জন্য। একটা 3 কাঠার উপরে বা 2.5 কাঠা জমির উপরে কতখানি রিসোর্ট হয় আর কি হয়, এটা তো অ্যাপার্ট ফ্রম অল আপনি নিজেও জানেন। আচ্ছা স্যার, যে মানে কেসটা আছে কি মানে কোর্ট ভিতরে এটা কেসটা অ্যাডমিট আছে আর অলরেডি মানে সাবমিট করা আছে? আমি বলি এটা প্রশাসনিক স্তরে একটা বিডিও সাহেবের কাছে একটা হিয়ারিং এর জন্য একটা ওনাকে পিটিশন আইনানুগভাবেই দেওয়া হয়েছিল, এবং আমরা তার জবাব দিয়েছি। পরে এই মামলাটা আরেক জায়গায় গেছে, সেখান থেকে যদি নোটিশ সার্ভ হয়, সেই নোটিশ যদি আমরা পাই, আমি আপনাকে আজকে দিন বলতে পারবো না, আপনাকে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, নোটিশটা এখনো পর্যন্ত সার্ভ হয়নি। যেহেতু নোটিশটা আন্ডার প্রসেস হতে পারে, কিন্তু যেখানে আমাকে নোটিশ সার্ভ করা হয়েছিল সেখানে আমরা তার রিপ্লাই দিয়েছি। তারপরে প্রশাসনিক স্তরে যে মামলা হবে আমরা সেখানে অ্যাপিয়ার করব এবং আমার মক্কেলের কথা বলবো। সেকেন্ড অপশন, সেখানে আমি ল পয়েন্ট বলবো কিভাবে আছি। না, আমি বলি এটা প্রশাসনিক স্তরে একটা বিডিও সাহেবের কাছে একটা হিয়ারিং এর জন্য একটা ওনাকে পিটিশন আইনানুগভাবেই দেওয়া হয়েছিল, এবং আমরা তার জবাব দিয়েছি। পরে এই মামলাটা আরেক জায়গায় গেছে, সেখান থেকে যদি নোটিশ সার্ভ হয়, সেই নোটিশ যদি আমরা পাই, আমি আপনাকে আজকে দিন বলতে পারবো না, আপনাকে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, নোটিশটা এখনো পর্যন্ত সার্ভ হয়নি। যেহেতু নোটিশটা আন্ডার প্রসেস হতে পারে, কিন্তু যেখানে আমাকে নোটিশ সার্ভ করা হয়েছিল সেখানে আমরা তার রিপ্লাই দিয়েছি। তারপরে প্রশাসনিক স্তরে যে মামলা হবে আমরা সেখানে অ্যাপিয়ার করব এবং আমার মক্কেলের কথা বলবো। সেকেন্ড অপশন, সেখানে আমি ল পয়েন্ট বলবো কিভাবে আছি, বা যদি কখনো কোর্টে মামলা হয় কোর্টে আসবো, কোর্টের ব্যাপারটা যেরকম লিটিগেশন চলে সেভাবে আমরা আইনানুগভাবে দেখবো। কিন্তু এখানে আমার একটা প্রতিবাদ আছে, এটা খালি লয়ার হিসাবে না, একজন নাগরিক হিসাবে, যে এখানে 60-70 বছর ধরে এতগুলো লোক বসবাস করছে, এই যে চা বাগান বলছে তার জমি, একটা চা বাগান যখন লিজ জমি পেলো, তাহলে চা বাগানের দায়িত্ব সেটাকে রক্ষণাবেক্ষণ মেনটেন করার। সেই চা বাগানের উপরে এতগুলো ঘর, এতগুলো বাড়ির লোক 60 থেকে 70 বছর রয়েছে, কারো এগেইনস্টে তো চা বাগান কখনো কোনো কমপ্লেন করেনি, কাউকে তো চা বাগান বলেনি যে কি আছে না আছে। পার্টিকুলার এই লোকটাকে এই জন্যই বলছে, কারণ এই ভদ্রলোক আমার যে ক্লায়েন্ট, তার বাবা একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অতএব তাকে রাজনৈতিকভাবে আক্রমণ করো। মানে যে জমিনটা আছে আলোক চক্রবর্তীর সঙ্গে কোনো রিলেটেড নাই, কোনোভাবে রিলেটেড না, এটা ডিফেমেটরি স্টেটমেন্ট। আমাদের খুব দুঃখ লাগলো এবং এটা প্রতিবাদযোগ্য কথাই আমি বলছি। আমাদের যে মাননীয় বিধায়ক সাহেব কালকে ওখানে গেছিলেন তার পার্টির সমস্ত লোকজন নিয়ে, এবং যে সমস্ত কথা বলেছেন তথ্যের বাইরে, যেখানে এটা তো ডিফেমেটরি স্টেটমেন্ট। উনি একজন রাজনৈতিক নেতাকে টেনে নিয়ে এসে আমার ক্লায়েন্টকে যেভাবে ডিফেম করছেন, উনি তো আসল লোকের নামই জানে না। আজকে অলোক চক্রবর্তী সেফ ওনার বাবা,
বাবা, সে কথাটা বলছে বাবা, তার সাথে আমার ক্লায়েন্টের কি সম্পর্ক আছে? ক্লায়েন্ট তার মামলা লড়বে আইনগতভাবে। এবং মাননীয় বিধায়ক সাহেব যখন দেখছেন যে এখানে পলিটিক্যালি কোনো কিছু করতে পারছেন না, চারিদিকে যেভাবে আমাদের মেয়র সাহেব, আমাদের কর্পোরেশনের সবাই যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে, যেভাবে সবসময় মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে, সে জায়গায় উনি অযোগ্য, উনি সেভাবে কাজ করতে পারছে না, মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে না। ওনার প্রতিদিনকার যে নাটক আছে, এই নাটক আজকে সবার কাছে একদম পরিষ্কার। আচ্ছা স্যার, আমরা তার শুনছিলাম জন্য উনি এখন এই ছোটখাটো ব্যাপারে গিয়ে লোকের পেছনে কার কি আছে তথ্য না জেনে গিয়ে উনি দাঁড়াচ্ছেন, এবং তার জন্য ওনাকে সেই ওনাকে জবাবদিহি করতে হবে এর জন্য। উনি দেখলাম বেশ কিছু স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, যে স্টেটমেন্টে উনি মনে হচ্ছে যেন উনি পার্ট অফ দ্য প্রসিডিংস। উনি তো পার্ট অফ দ্য প্রসিডিংস না। শুনছিলাম ডিএম থেকেও স্টে অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। কোনো স্টে অর্ডার ডিএম থেকে যদি দেওয়া হয়, আপনি নিজে একজন সাংবাদিক, আপনি আরটিআই করে জানা যাবে। আমি আপনাকে বলছি, ডিএম অফিসে একটা প্রশাসনিক স্তরে যে মামলা হয়, সেই মামলায় ওনাকে যথারীতি নোটিশ করা হয়েছিল, তার শোকজ রিপ্লাই হয়েছে। কথাটা আছে জমিনের যে এনওসিটা আছে, তো এনওসির ব্যাপারে আপনি কিছু বলতে চাচ্ছেন? আমি এনওসির ব্যাপারে বলবো, আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার নলেজ আছে, চা বাগানের যেটুকু জমি ছিল, এটা আমার ব্যক্তিগত, আমি কিন্তু আইনগত ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলছি না, কারণ আইনগত ব্যাপারটা আমি কোর্টে বলবো। তবু আমি বলছি, চা বাগানকে যেটুকু লিজ জমি দেওয়া হয়েছিল, চা বাগান তার থেকে যদি বেশি জমি হোল্ড করে থাকে, এবং আরো অনেক লোক যখন ওখানে বসবাস করছে, তারা কিসের ভিত্তিতে ওখানে বসবাস করছে, এটা সামনে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। চা বাগান যখন 60 জন 70 জন 200-র উপরে ফ্যামিলি যখন 60-70 বছর ধরে ওখানে বসবাস করছে, তাদের এগেইনস্টে কোনো অ্যাকশন নেয়নি। তখন তো বলছে না, পার্টিকুলার এই লোকের ক্ষেত্রে ওরা মোটিভেটেডলি বলছে ইটস এ কনস্পিরেসি, এবং আমাদের বিধায়ক সাহেব সেই কনস্পিরেসিতে তথ্য না জেনে মন্তব্য করে চলেছেন। এই ইস্যুটা এখন কোর্ট ভিতরেই আছে। কেস নাম্বারটা একটু বলতে পারবেন? এখনো এই মামলা কোর্টে আসেনি। এটা প্রশাসনিক স্তরে যে কোর্ট, বিডিও সাহেবের যে কোর্ট, সেই কোর্টে রয়েছে। এটার মধ্যে আমরা শোকজ জমা দিয়েছি। আমরা যথারীতি যখন নোটিশ পাবো, আমি আপনাকে দায়িত্বের সাথে বলছি, এখনো আমরা নোটিশটা পাইনি। নোটিশ যখন পাবো আমি নিশ্চয়ই আপনাকে জানাবো। নোটিশ পেলে তো আমরা কেসে অ্যাপিয়ার করব। কেউ কোথাও যাচ্ছে না, যেটা পরিষ্কার ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সবার সামনে হয়ে যাবে। কোনো রকম কারো কোনো কিছু নেই। আমরা যেভাবে আমাদেরকে ডাইরেকশন দেওয়া হবে, আমরা মামলা যেভাবে চলবে আইনগতভাবে আমরা করব। কিন্তু আমি কালকে বিজেপি বা বিধায়ক সাহেব যেভাবে দলবল নিয়ে গিয়ে একটা মিথ্যে ডিফেমেটরি স্টেটমেন্ট দিয়েছে, তার আমি একদম অবজেকশন জানাচ্ছি। এটা ঠিক না, উনি না জেনে বলেছেন। ধন্যবাদ। हम लोग बागान में काम करते हैं, तो हम लोग तो कैजुअल है, लेकिन हम लोग को बागान में जब घर बनाते हैं ना, तो एनओसी मांगते हैं। एनओसी के लिए भले ही देते हैं, बहुत देरी में देते हैं, बार बार जाना पड़ता है। उसके बाद कितना तो बात भी सुनना पड़ता है, उसके बाद मिलता है। और तो यहाँ पर जो बिल्डिंग बन गया है, तो इतना जल्दी क्यों बन गया? अच्छा मैडम, आपको कुछ कहना है? जी, कहना तो यही है कि जैसे कि यहाँ पे पानी देंगे बोला, पानी दे के बोलकर सबसे सिग्नेचर लिया, उसके बाद पानी तो अभी तक मिला नहीं है, दिया नहीं है, और उसका जगह में ये बिल्डिंग बन गया है। तो ये बिल्डिंग बन गया है, इतना छोटा मोटा बनता तो कोई बात नहीं थी, इतना बड़ा बिल्डिंग बनना बागान का जगह में तो अच्छा नहीं है ना, अवैध ही हो गया, रूल से बेरूल हो गया है। तो इसीलिए बागान का आदमी लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का जमीन में ऐसा बिल्डिंग नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा बन रहा है तो हम लोग भी बना सकते हैं, पर हम लोग को बनाने को तो होने से नहीं मिलता है, फिर यहाँ क्यों मिल गया? बस इसी के लिए हम लोग का यहाँ पर पानी का समस्या हो रहा था, बहुत साल से समस्या हो रहा था। एक तो हम लोग लिख के भी दिया था 1 साल आगे, उसके बाद में आलोक चतुर्वेदी सर आया, तो वहाँ पर पानी का समस्या हम लोग का दूर कर दिया। पानी का अभी पहले तो बहुत प्रॉब्लम था, अभी तो हो गया, बन गया, तो अभी ठीक है, सबके लिए सुविधा हो गया। 5129 तो हामीलाई धेरै पानीको समस्या थियो। अलोक चक्रले उहाँले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पानीको सुविधा भयो अहिले, र हामी युज गरिरहेछौँ, खाइरहेछौँ, धेरै नै सजिलो भइरहेछ। पुरा हामीलाई उयो थियो हैन, अहिले चाहिँ हामीलाई यहाँ बनियो, राम्रो भयो, सुविस्ता भयो। हौदा जान्थ्यौँ पानीको लागि, त्यस्तो दुःख थियो,
अहिले यहाँ पानी भएर सबैलाई सुविस्ता भएको छ खानु ओर्नु गाई गोरुलाई सबै यहाँ पानी खानु नपाए चक्रवर्ती। सो यहाँ पे हम लोग का पानी का बहुत ही असुविधा था, जो अभी आलोक चक्रवर्ती के कारण से अभी हम लोग का कल आके बहुत ही आसान हुआ है अभी पानी के लिए। तो अभी पहले हम लोग बहुत दूर जाना पड़ता था, हम लोग को वहाँ ग्राउंड तक जाना पड़ता था पानी के लिए, वहाँ पे भी बहुत लाइन होता था, बहुत भीड़ भी रहता था, इतना गाँव के लिए कोई सुविधा नहीं था। अभी आलोक चक्रवर्ती के कारण से बहुत सुविधा हो गया है। और भी हम ये चाहते हैं कि और भी ऐसा सुविधा आना चाहिए हम लोग।